नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। वेब डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कभी सोचा है? चैलेंज है एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाना जो सबके लिए, हर डिवाइस पर, आज भी और फ्यूचर में भी एकदम स्मूथली चले। और आज हम लोग इसी की फिलॉसफी समझेंगे, अडैप्टिव वेब डिजाइन की। देखिए, स्क्रीन पर जेफरी जेल्डमैन का ये कोट बेसिकली ये कह रहा है कि हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ये डिबेट करने में कि अच्छा वेब डिजाइन कैसे करें। एक ऐसी फिलॉसफी ऑलरेडी है जो सबके लिए काम करती है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा इसमें डाइव करते हैं। रेडी हो? तो अब इससे पहले कि हम कीबोर्ड पर हाथ रखें और कोड लिखना शुरू करें ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही माइंडसेट। और ये फिलॉसफी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है यूजर को हर डिसीजन के सेंटर में रखने के बारे में। यूजर फर्स्ट, हमेशा। पहले पता क्या होता था? एक अप्रोच था जिसका नाम था ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। सोचो, आपने एक सुपर हाईटेक कार बनाई और फिर पुराने मॉडल के लिए उसमें से फीचर्स निकालते गए। अजीब है ना? लेकिन अब हम यूज करते हैं प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट। ये बिल्कुल उल्टा है। हम पहले एक सॉलिड बेसिक कार बनाते हैं जो हर सड़क पर चले, और फिर उसमें फीचर्स ऐड करते जाते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अलाउ करती है। समझ आया डिफरेंस? ये नया वाला अप्रोच कितना लॉजिकल। और प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट की सबसे कूल बात पता है क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सबको सेम टू सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं, इसका मतलब है कि हर किसी को उनके डिवाइस के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस मिलेगा। सिंपल फोन पर बेसिक चीजें चलेंगी और एक पावरफुल लैपटॉप पर वही साइट और भी रिच और इंटरैक्टिव लगेगी। फेयर है ना? इसको ना एक यमी मिठाई की तरह सोचो। जो अंदर का नटी पार्ट है वो है हमारा कंटेंट, सॉलिड मेन चीज। उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग, ये है हमारा प्रेजेंटेशन यानी सीएसएस। और सबसे ऊपर वो जो कलरफुल कैंडी शेल है वो है इंटरैक्शन यानी जावास्क्रिप्ट। हर लेयर टेस्ट बढ़ाती है, लेकिन अगर ऊपर की लेयर्स ना भी हों तो भी अंदर का कंटेंट तो है ही ना। कोर हमेशा कंटेंट रहता है। समझ आ रहा है ना? चलो तो अब बात करते हैं अपनी पहली लेयर, अपनी फाउंडेशन की। मतलब हमारा वेल रिटन कंटेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल यानी सिमेंटिक एचटीएमएल। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ध्यान से सुनना। ये कोट बिल्कुल पॉइंट पर है। देखो, सबसे बेसिक एक्सपीरियंस क्या है? साफ सुथरा, आसानी से समझ आने वाला टेक्स्ट जो किसी भी डिवाइस पर, इवन एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर पे भी काम करे। असली मीनिंग हमेशा कंटेंट में होता है, फैंसी डिजाइन में नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, सिमेंटिक एचटीएमएल। इसका सिंपल सा मतलब है सही काम के लिए सही टैग यूज करना। पेज के टॉप के लिए हेडर, नेविगेशन के लिए नैव। इससे ना पेज को एक स्ट्रक्चर मिलता है। और देखो, यहां इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट है। ये स्क्रीन रीडर्स को बताता है कि इमेज में क्या है। छोटी चीज लगती है पर एक्सेसिबिलिटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये सिमेंटिक एचटीएमएल इतना जरूरी क्यों है? चलो क्विकली समराइज करते हैं। 1, ये सभी ब्राउजर्स को एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। 2, ये स्क्रीन रीडर्स के लिए क्रूशियल है, मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है। 3, ये आपकी साइट को सर्च इंजिन्स में बेहतर रैंक करने में हेल्प करता है, यानी एसईओ। और 4, ये आगे के एनहांसमेंट्स के लिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। बेसिकली इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है? ओके, फाउंडेशन सेट है। अब आती है मजेदार चीज। चलो अब इसके ऊपर लेयर्स ऐड करते हैं। स्टाइल यानी लुक्स, और इंटरैक्शन यानी थोड़ी हलचल। सीएसएस की एक सुपर पावर है, ये फॉल्ट टॉलरेंट है। इसका मतलब अगर किसी ब्राउजर को कोई स्टाइल रूल समझ नहीं आता तो वो टेंशन नहीं लेता, बस उसको इग्नोर कर देता है। इसीलिए ये प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट के लिए परफेक्ट है। हम नए नए कूल स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, ये जानते हुए कि पुराने ब्राउजर्स में भी हमारा बेसिक कंटेंट तो दिखेगा ही दिखेगा, कुछ टूटेगा नहीं। और अब आती है हमारी फाइनल लेयर, जावास्क्रिप्ट। स्क्रीन पर ये अकॉर्डियन देखो। जेएस इसको एकदम क्लीन लुक देने के लिए कंटेंट को कोलैप्स कर देता है, लेकिन इसकी नींव अभी भी एचटीएमएल ही है। सोचो, अगर किसी वजह से जावास्क्रिप्ट काम ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूजर को पूरा कंटेंट तब भी दिखेगा, बस थोड़ा अलग फॉर्मेट में। यही है एनहांसमेंट का जादू। लेकिन जावास्क्रिप्ट यूज करने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इसको हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, सारा कंटेंट जेएस के बिना भी मिलना चाहिए, नो एक्सेप्शंस।
रूल नंबर 2, अगर कोई एक्स्ट्रा HTML चाहिए तो वो जावास्क्रिप्ट को खुद बनाना चाहिए। और रूल नंबर 3, किसी विजिट पे स्टाइल तभी लगाओ जब स्क्रिप्ट कंफर्म कर दे कि हाँ भाई मैं चल सकता हूं। सिंपल है। ओके, तो हमने साइट बना ली, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब फोकस शिफ्ट करते हैं कि ये यूजर तक पहुंचती कैसे है, क्योंकि परफॉर्मेंस यानी स्पीड यूजर एक्सपीरियंस का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्लो वेबसाइट किसी को पसंद नहीं आती, राइट? फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू में जाओगे ना, तो ये सवाल पक्का आ सकता है। इससे पता चलता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सवाल है क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ के बारे में। बेसिकली ब्राउजर आपके कोड को स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सेल्स में कैसे कन्वर्ट करता है, उसकी कहानी है ये। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो ब्राउजर फॉलो करता है आपके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए। कोड से पिक्सेल्स तक का सफर। ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, HTML को पढ़कर DOM बनाता है। स्टेप 2, CSS को पढ़कर CSSOM बनाता है। स्टेप 3, दोनों को मिलाकर रेंडर ट्री क्रिएट करता है। स्टेप 4, फिर हिसाब लगाता है कि कौन सी चीज स्क्रीन पर कहाँ आएगी, इसको कहते हैं लेआउट। और फाइनली स्टेप 5, स्क्रीन पर रंग भरता है, यानी पेंट। इन 5 स्टेप्स को समझ लिया तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आसान हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को फास्ट कैसे करें? कुछ क्विक टेक्निक्स हैं। फाइल्स को मिनिफाई करके छोटा कर दो। जो जावास्क्रिप्ट जरूरी नहीं है उसको डिफर कर दो, यानी बाद में लोड करो। अबव द फोल्ड कंटेंट, यानी जो स्क्रीन पर पहले दिखता है, उसके लिए क्रिटिकल CSS यूज करो। और इमेजेस को लेजी लोड करो। ये सारी टेक्निक्स आपकी साइट को रॉकेट बना सकती। चलो अब सब कुछ एक साथ लाते हैं। हमारी यूजर फर्स्ट फिलॉसफी तभी पूरी होगी जब हम आखिरी और सबसे जरूरी चीज पर फोकस करेंगे, एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि एक ग्रेट एक्सपीरियंस तभी ग्रेट है जब वो सबके लिए हो। पर एक मिनट रुककर सोचो, क्या ये एक्सपीरियंस सच में सबके लिए काम करता है? उन यूजर्स का क्या जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो वेब को हमसे अलग तरीके से यूज करते हैं? हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। और ये स्लाइड देखो, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक छोटा सा CSS चॉइस कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अगर आप डिस्प्ले नन यूज करते हो तो कंटेंट स्क्रीन रीडर्स से भी गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका यूज करते हो कंटेंट को स्क्रीन से साइड में हटाने का, तो वो आंखों से तो छिप जाता है, पर स्क्रीन रीडर यूजर्स उसे पढ़ सकते हैं। छोटा सा डिफरेंस है, पर किसी के लिए ये बहुत बहुत अहम है। यहां काम आता है ARA। इससे आप एक और एनहांसमेंट लेयर समझ सकते हैं। ये असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे स्क्रीन रीडर्स को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है पेज के स्ट्रक्चर के बारे में। ये उन यूजर्स को जरूरी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आखिर में सब कुछ इन 4 प्रिंसिपल्स पर आके टिक जाता है। ये वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस यानी WCAG से हैं। परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल और रोबस्ट। इन 4 शब्दों को हमेशा दिमाग में रखो जब भी आप कुछ डिजाइन या बिल्ड कर रहे हो। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आपका अगला प्रोजेक्ट आप एक ब्राउजर के लिए बना रहे हो या एक इंसान के लिए? इस सवाल का जवाब ही आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। सोचना इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।